स्वागत है। शहनाज जी कश्मीर से बीजेपी आज ज्वाइन किए हैं। मुझे जानना है कि बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे क्या मकसद था? बीजेपी मैंने 12 फरवरी को ज्वाइन किया था। मैं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला से हूँ, जो बिल्कुल बॉर्डर के पास है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्र रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, इस मंत्र ने देश के आखिरी कोने के आखिरी व्यक्ति को सशक्त किया। उसी चीज को लेके हम सब जो हैं, खास तौर पे जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, उनमें बहुत बड़ा उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास जागा है जम्मू कश्मीर के लोगों का, 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर के हालात में सुधार आया। पहले बदकिस्मती से कश्मीर में हमारे बच्चों के हाथ में पत्थर हुआ करते थे और वो सिर्फ सियासी पार्टियां अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए उनके हाथ में, मासूम बच्चों के हाथ में मैं इस सवाल में आऊंगा। उसके बाद अब आज की स्थिति ये आप देख रहे हैं कि उन्हीं बच्चों के हाथ में लैपटॉप है, किताबें हैं, स्कूल बैग्स हैं, वो अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में जा रहे हैं। मैं फरवरी से पहले इस पे आऊंगा। फरवरी से पहले आप किस पार्टी में थी? मैं किसी पार्टी में नहीं थी। अच्छा, उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थी, जो मैंने 2019 शुरुआत में ही छोड़ दी। मैम, जब अनुच्छेद 370 हटाया गया तो जो ये हटाने की संभावना चल रही थी, तो वो डर था कि अब क्या होगा, उसके बदले उसके हालात जो बदले वो सबने देख लिए। लेकिन उससे पहले ये जो डर रहता था कि यार अगर ये हटी तो कश्मीर में हालात आगजनी वाले हो जाएंगे, खून खराब हो जाएगा, तो वो डर रहता था। आज आप मीडिया के मेरे भाई हैं, मैं आज आपको यहाँ उत्तराखंड की हरिद्वार लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की सरजमीन पर आके आपको मैं दावत देती हूँ कि आप आ जाइए। आज आप नया बदलता कश्मीर देखिए, जो एक खुशहाल कश्मीर है, जो एक पीसफुल कश्मीर है, जिस कश्मीर में बच्चे जो है अपना बेहतर उज्जवल भविष्य देख रहे हैं, जिस कश्मीर की माँ आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है और भरोसा आ गया है कि पूरे देश का नेतृत्व करने वाले नरेंद्र भाई मोदी जी ही ऐसी सक्षम सरकार देश को दे सकते हैं जो जम्मू कश्मीर को विकसित भारत की तरह विकसित जम्मू कश्मीर बनाए। देखिए, अक्सर जो गैर बीजेपी दल है वो बीजेपी को मानते हैं कि ये कांग्रेस मुसलमान विरोधी पार्टी है, मुसलमान को मार देगी, काट देगी, इस तरह की बातें करती है। तो वो जो नई पीढ़ी है कश्मीर की, वो इस दबाव से ऊपर उठ चुकी है। आपके सामने एक मुस्लिम महिला जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहने वाली, जम्मू कश्मीर के आखिरी कोने से आज अगर आपके सामने बात कर रही है, तो उसका सारा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को। मैम, एक चीज और, अक्सर बीजेपी वाले सबसे बड़ी बात, अब आपने बात की तो मैं कहना जरूर चाहूंगी कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही सरकार ही है जिसने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन लोकसभा में और असेंबली में। इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम आज तक 70 सालों में किसी मरकजी सरकार ने नहीं दिया। तो मैम, क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर? आज हम यहाँ मैं देख रही थी, जहाँ आज रावत साहब की कैंपेन में मैं शामिल थी, ओबीसी समाज के लोग थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस सरकार ने ओबीसी समाज के लिए बहुत काम किए हैं और बहुत सारी अदर बैकवर्ड क्लासेस है जिनको शामिल किया है। अभी जो बजट सेशन हुआ था, इंटीरियम बजट, उसमें हमारे क्षेत्र में भी पहाड़ियों को रिजर्वेशन, ओबीसी समाज के और लोगों को रिजर्वेशन और एसटी और एससीज को मजबूत करने के लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठाए। मैं कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए और गरीबों के लिए ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जिसने इन सब वर्गों को जो है वो सक्षम बनाया। देश में तो सरकार आ रही है बीजेपी की, पर क्या कभी जम्मू कश्मीर में आ पाएगी बीजेपी की एक सरकार? इंशाल्लाह आप बहुत जल्द देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में भाजपा का नेतृत्व। अच्छा, मैं एक चीज, 2 सवाल में आपसे लूंगा। जब धारा अनुच्छेद 370 हटी तो कई बार कट्टरपंथी हिंदुओं ने ये कहा कि अब हम जो है कश्मीर से अब बहू ला पाएंगे, भाभिया बना पाएंगे, ऐसे टॉन्ट कैसे? तो वो कहीं ना कहीं चुभ रहे थे आप लोगों को, या छिछोरे लोग जो होते हैं किसी अन्य लोगों में, उसी तरह महसूस किया उनको? देखिए, शरारती तत्व तो हर क्षेत्र में, हर इलाके में, हर मजहब में, हर जात में होते हैं, लेकिन हम इस देश के वासी हैं, इस देश के निवासी हैं। जम्मू कश्मीर देश का हिस्सा है। हमारी रिश्तेदारी, हमारी दोस्ती पूरे देश में हर क्षेत्र में है, हर राज्य में है। तो इन बातों से जो लोग ऐसे अनासर ये तत्व चाहते हैं कि हमारा भाईचारा खराब हो, उसको कोई कभी अच्छे लोग जो है दुनिया में और इस देश में वो कामयाब नहीं होने देंगे। मैं 2 सवाल लूंगा। क्या पाकिस्तान में जो छवि थी पाकिस्तान की, कश्मीर को अपना मानते हैं और कश्मीरी कहीं ना कहीं अपने को पाकिस्तानी मानते हैं, वो भाव रखते हैं, तो वो जो भाव है धीरे धीरे हट रहा है? आपको मैं कहना चाहती हूँ कि 10 साल से नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार देश में चल रही है। आप देख लीजिए, मैं बॉर्डर की रहने वाली हूँ, मैं इस बात की गवाही आपको यहाँ इस जन्मभूमि पे, कर्म भूमि पे रावत जी की दे सकती हूँ कि जम्मू कश्मीर में 10 साल से जो बॉर्डर के पास हम रहने वाले लोग थे, हम जब रात में सोते थे उससे पहले हमें इस बात की उम्मीद नहीं होती थी हम सुबह जाग पाएंगे कि नहीं, क्योंकि पार बॉर्डर से इतने
शेलिंग हुआ करती थी, इतनी फायरिंग हुआ करती थी, लेकिन आज वो लोग भी, हमारे पड़ोसी जो मुल्क है, वो समझ गया है कि इस देश का नेतृत्व जो है वो एक बहुत बड़े नेता कर रहे हैं, और तब से हमारे इलाकों में, हमारे क्षेत्रों में सुकून आया है, अमन आया है। वो हमारी तरफ एक आंख उठा के भी आप देख नहीं पाते। मैम, हिजाब के मामले में जो कर्नाटक के स्कूलों में मुस्लिम बच्चियों को हिजाब पहनने से रोका गया, बोला आप स्कूल ड्रेस में आइए, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि हिजाब तो पहनना चाहिए स्कूल में भी, तो उस परंपरा में क्या कहेंगे आप? मैं कांग्रेस के मुतल्लिक यही कहना चाहूंगी कि 70 साल लोगों ने कांग्रेस को देख लिया, और बाकी सब सियासी जो राजनीतिक दल है उनकी सरकार मरकज में देख ली, और 10 साल नरेंद्र भाई मोदी जी के भी देख मतलब स्कूल में। और इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अब की बार फिर से मोदी सरकार, और अब की बार 400 विश्वास करिए, विश्वास करिए। लोगों ने मन बना लिया है, देश के लोगों ने मन बना लिया है कि वो नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी देखना चाहते हैं। कांग्रेस की बात करते हैं आप, जब कांग्रेस ने नरेंद्र भाई मोदी जी को नेतृत्व दिया था तो हम 11वें नंबर पे थे इकोनॉमी को लेकर, और 10 साल के अंदर ये नरेंद्र भाई मोदी जी का ही नेतृत्व है कि हम 5वें नंबर पे, और आने वाले 5 साल में हम तीसरे नंबर पे। अच्छा मैम, स्कूल हम अमेरिका और चाइना के बाद हिंदुस्तान का परचम आप देखिएगा इस देश का पूरी दुनिया में लहरा। मैम, स्कूलों में आज देश की छवि अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बन रही है, मजबूत है, आज हमें भारतीय होने पे गर्व है, और हमारा पासपोर्ट जो है, हमारी डिग्निटी, हमारी पहचान पूरी दुनिया में अगर आई है, वो सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी। वाह मैम। मैम, इस समय जब स्कूलों में हिजाब पहना जरूरी है या स्कूल की ड्रेस, ताकि कांग्रेस को जवाब मिल सके इस बात का, क्योंकि उन्होंने भड़काने की बहुत कोशिश की है मुस्लिमों को। वो स्कूल का एक इंस्टीट्यूशन है। कांग्रेस की बदकिस्मती ये रही कि हमेशा उन्होंने लोगों को जात पात, बरादरी, मजहब पे बांटा, और काम कभी सेकुलर किए नहीं। नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो काम किए, विकास के काम किए, उन्होंने बगैर किसी मजहब, किसी रंग, जात पात, बरादरी के वेलफेयर की उनकी स्कीम देश के, मैंने आपसे कहा, आखिरी कोने तक, आखिरी व्यक्ति तक पहुंची। उन्होंने किसी का नाम नहीं पूछा, किसी की जात नहीं पूछी, किसी का मजहब नहीं पूछा, किसी की बरादरी नहीं। हर एक आम आदमी को उन्होंने सक्षम बनाने के लिए काम किया। जी बिल्कुल मैम, आप एक आदर्श भारतीय नारी लग रही है, बिल्कुल एक सुंदर सी बहन मेरी लग रही है आप। मुझे जानना है 10 साल पहले की क्या उम्र रही होगी, आपकी पूछना तो नहीं चाहिए था, इसलिए मत पूछिए। 10 साल बाद भी मत पूछिए। भारत माता की जय। अब मैं नारा लगाऊंगी और मेरे सब भाई उसका जवाब देंगे। अब की बार भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, रावत साहब, अब की बार फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल शहनाज जी कश्मीर से बहुत शानदार जवाब वक्ता है, और उम्मीद करता हूं कि कश्मीर का भविष्य बनेंगी, और जो वहां के युवा हैं वो इनसे प्रेरणा लेंगे और भारतीयता के रंग में रंग जाएंगे, और ऐसे भारत माता की जय के नारे लगाएंगे। फिलहाल जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए ऐसे नेताओं की बहुत जरूरत है, जो शिद्दत से महसूस की जा रही थी। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।